इतने दिनों से, काफी दिनों से सीएम का फेस को लेके एक अटकलें चल रही थी। ये अटकलें कल समाप्त होती हुई नजर आई। नाम ऐसा आया चौंकाने वाला, भजन लाल शर्मा जी, नए मुख्यमंत्री। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, महिलाओं से जानते हैं, इनसे पूछते हैं कि किस तरह का एक चौंकाने वाला नाम आया, तो किस तरह का अब आगे भजन लाल जी के बारे में पूछते हैं, किस तरह से क्या रहेगा। ऐसा है भाई साहब, बजाज जी एक बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, संघनिष्ठ हैं और उन्होंने बहुत मेहनत की है, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। ये बाहर के लोगों के लिए भले ही अजनबी हो सकते हैं, पर हमारे लिए अजनबी नहीं है। वो जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं, महामंत्री भी रह चुके हैं, इस टाइम महामंत्री थे ये। तो ये तो बहुत ही निष्ठावान, बहुत ही सरल स्वभाव, सौम्य स्वभाव सबके चहेते। आप किस तरह से देखते हैं भजन लाल जी की जो नए सीएम बने हैं। सर सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो नरेंद्र मोदी जी के बहुत बड़े विश्वास पात्र हैं। तो हम जैसे आशा करते हैं कि मोदी जी ने पूरे देश में किया है, तो हम सब ने एक यही उम्मीद लगा के बैठी थी कि जो मोदी जी ने पूरे देश में किया है वो ही अपने भजनलाल जी राजस्थान में करेंगे। हमें एक बदलाव की जरूरत थी सर, क्योंकि कांग्रेस वालों ने बहुत भ्रष्टाचार किया था। हम युवा पीढ़ी हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे राजस्थान में ऐसा कल्चर डेवलप हो, ऐसी संस्कृति आए जिससे कि बहन बेटी, युवा पीढ़ी और बुजुर्ग सबका कल्याण हो। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे भजनलाल जी सर और जितने भी पार्टी मेंबर्स बने हैं, दिया मैम भी हैं और अपने प्रेम सर जी भी हैं, ये हमारी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे सर। आपने सोचा था कि इनका नंबर आएगा ऐसा। नहीं सर, ये सरप्राइज मिला है हमारे को और हमारे को बहुत अच्छा सरप्राइज मिला है, क्योंकि हमें भी उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा मतलब ढूंढ के लाएंगे मोदी जी सर ने जो सरप्राइज दिया है। और ये बिल्कुल ही अकल्पनीय है सर हमारे लिए। आप किस तरह के अटकनें लगा रहे थे कि कौन हो सकता है, क्या हो सकता सर ज्यादातर तो हमारा वसुंधरा मैम के लिए ही था, पर सर ने क्या सोच के उनको किया है, जो सर ने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है। है। नहीं तो वसुंधरा जी को नहीं बनाने का कोई कारण। सर ये तो हमें भी नहीं पता, वो तो देखो मोदी जी सर ने किया है, वो क्या सोच के किया है। क्योंकि अभी जो राजस्थान में जरूरत है वो एक दबंग आदमी की जरूरत है सर, क्योंकि भ्रष्टाचार, बलात्कार, ऐसी चीजें बहुत ज्यादा हो रखी है। क्योंकि हम बालकनाथ सर को भी देखना चाह रहे थे उस टाइम पे कि बालकनाथ जी सर आए हमारे यहाँ पे, क्योंकि वो एक योगी जी की तरह दबंग है। और पूरे राजस्थान में बालकनाथ जी की एक डिमांड चल रही थी कि वो आएंगे तो भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, दबंगाई है, मारपीट है, जो गोली वगैरह चलती है, वो बहुत सारी चीजें कंट्रोल में हो जाएंगी। अब सर आए, सर संघ से भी जुड़े हुए हैं, आरएसएस से भी हैं, मोदी जी के भी खास है और बहुत पुराने मेंबर भी है बीजेपी पार्टी के। तो उम्मीद है कि ये वही सारी चीजें करेंगे जो हम चाहते हैं सर। नहीं तो वसुंधरा भी जी तो दबंग है। नहीं सर, देखो एक आदमी जो काम कर सकता है ना, एक फीमेल डिसीजन लेने में थोड़ी सॉफ्ट कॉर्नर होती है सर। वसुंधरा जी ने काफी सरकारें चलाई है। बिल्कुल सर चलाइए, पर एक जो औरत होती है ना, वो एक सॉफ्ट कॉर्नर होती है कहीं ना कहीं, वो इतने स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाते। हमारे साथ कुछ और बहनें हैं, इनसे औरों से भी बात करते हैं। क्या है आ, मोदी जी का जो भी डिसीजन है हम सब उनके साथ है। और हमें बहुत खुशी है कि उन्होंने न्यू चेहरे पे विश्वास किया है और अच्छा अपने देश के लिए, अपने राजस्थान के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। और सब मिलके हम बहुत इस बात के उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हम सबको ऐसा मौका दिया है कि एक नई नई पीढ़ी के साथ में नई तरीके से काम करें। अब इससे महिलाओं पर जो अत्याचार वो उस पर काबू पाया जाएगा। बहुत अच्छी तरह से काबू पाएंगे। और मेरे को पूरा यकीन है कि ये सारे जो भ्रष्टाचार चला रखा है, बलात्कारी लोग हैं, ये सब डरेंगे। सब लोग कोई भी कुछ क्राइम करने से पहले 10 बार सोचेगा। डरने लग गए सर। मोदी जी ने ऐसे इंसान को अपने सामने लाके खड़ा किया है कि जल्दी से कोई गलत काम करने से पहले 10 बार सोचेगा। दो डिप्टी सीएम भी बनाए, दिया कुमारी जी और प्रेमचंद बेरवा साहब, उनको किस तरह। वो बहुत अपने जमीने से जुड़े हुए इंसान है और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं हमारे दूदू क्षेत्र में। उनका बहुत अच्छा काम है और हम बहुत खुश है कि उनको एक ऐसे चेहरे को जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था, उनको ये जिम्मेदारी दी है। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और बहुत अच्छा काम करेंगे। उनको हर इंसान को समझने का और वो उनके अंदर है कि वो किस तरीके से किसको क्या जरूरत है। कल विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, विधायकों से राय लेनी थी, और राय लेनी, लिफाफा आया, पर्ची खुली और नाम का ऐलान हो गया। हाँ जी, सबको सरप्राइज रहा, सब चौंकाने वाली बात हो गई थी सबको कि भाई सबके लिए ये नया चेहरा कहाँ से आया। उठ के एकदम से सबने, किसी ने सोचा नहीं था और एकदम से नया चेहरा आया। वही मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही हुआ, छत्तीसगढ़ में भी ऐसे ही हुआ और राजस्थान में भी ऐसे ही हुआ। तो विधायक दल बैठक बुलाने का कारण क्या था फिर। कारण तो
ऐसा नहीं पता। भाई विधायकों को बुलाया तो किस कारण से बुलाया? तो मुख्यमंत्री कोई भी नॉर्मल बात है, मिलने आएंगे ही, कोई भी जीतेगा या ऐसे अपने जैसे पुराने जो लोग जुड़े हुए हैं वो तो अपने आदमियों से मिलने आएंगे ही ना। नहीं, विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। बैठक वो एकदम उनको सरप्राइज देना था सबको, इसलिए बैठक बुलाई थी। कहा ये गया था विधायक दलों की बैठक होगी, उसमें निर्णय होगा कि कौन बनेगा। नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं था कि अलग से कुछ वो हुआ, वो उन्होंने जो पहले से सोच रखा था वही चीज वहाँ हुई है। विधायक ही तो चुनते हैं ना। विधायक तो चुन किया ना, आगे से पर्ची बना के भेज दी थी मोदी जी ने। यानी आप लोगों को, यानी विधायकों को मौका नहीं दिया कि किस तरह से। विधायकों का ऊपर नहीं था, हाँ किसी के ऊपर नहीं था। मोदी जी जिसको करेंगे वो डन। हाँ मेरा कहने का सवाल ये है, objection नहीं किया, सबसे बड़ी बात ये है। नहीं ऑब्जेक्शन तो नहीं किया भाई। विधायकों की पहले इतने दिन से ये चर्चा चल रही थी कि विधायक दल की बैठक होगी, उसमें निर्णय लिया जाएगा, और एकदम से फिर आला कमान से एक इनविटेशन आता है, एक पर्ची खुलती है और तुरंत नाम का ऐलान कर देते हैं। फिर विधायकों की राय कहाँ आई? विधायकों की राय तो नहीं, पर बात हुई वो पहले पहले से हो गई, वो निर्णय हो। बताएंगे कि हम लोगों को ऐसे अपने को तो उनकी बात हुई है, जब भी उन्होंने डिसीजन लिया, सबकी राय लेके ही किया होगा। ये बात तो है कि मोदी जी छोटे से छोटे इंसान का भी ध्यान रखते हैं, ऐसा नहीं है। विधायकों का 1-to-1 हुआ कहाँ पे? अब वो उनका फोन पे बात हुई होगी, अब ये तो हम इतना नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने जो भी किया, जो अच्छा किया, बस ये जानते हैं। ऐसा है भाई साहब, जो चयन हुआ तो विधायकों की सहमति से ही है। सबसे पूछा था, वसुंधरा जी ने ही नाम प्रस्तावित किया था, तो हुआ तो सहमति से। बिना सहमति तो यहाँ हो, और ऐसा काम बीजेपी ही कर सकती है, सबको साथ जब नाम का ऐलान वसुंधरा जी को पर्ची दी गई, वसुंधरा जी भी एक बार नाम देख के चौंक गई थी। ऐसा है, उनको पहले से पता था, ऐसा है, वसुंधरा जी बिना जानकारी के नहीं कर सकती थी। वो उनको पता नहीं, कांड को उनकी भी सहमति है इसमें, कि वो उनको भी सहमति है कि भाई, क्योंकि चुनाई ऐसा गया है विधायक जो कि क्या नाम है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चलेंगे। तो आपका कहना है यानी वसुंधरा जी से राय मशूरा किया गया था, उसके बाद में ये ऐलान? उसके बाद ही हुआ था। तो फिर वसुंधरा जी एकदम से, हमने वीडियो में भी देखा, एकदम से शोक में आ गई एकदम से। साहब नहीं, ये तो सोच है अपनी अपनी। नहीं मैडम के कहने पे ही उनको बनाया गया है, हमारे को पता है इस चीज का। और पैसा दो तरह का होता है सर, एक अपना अच्छाई देख के भी आदमी चौंक जाता है कि मैंने जो सोचा भी नहीं था वो काम हो गया। ऐसा भी तो होता है ना, जरूरी थोड़ी कि हम गलत को देख के चौंकते हैं, हम अच्छे को देख के भी चौंक जाते हैं कि कितना अच्छा हो गया, हम चाह रहे थे वही काम हो गया, तो इसलिए ऐसा भी चौंक गई होंगी। काफी दिनों से प्रयास लगा जा रहे थे मैडम का भी और दिया कुमारी जी का भी, यानी एक महिला मुख्यमंत्री बनने का, पर ऐसा नहीं हुआ। नहीं, वो तो कुछ जरूरी नहीं है, मोदी जी ने भी तो कुछ सोचा होगा ना, उसमें कुछ अच्छाई दिखी होगी, इसीलिए तो उनको चुना भाई, कुछ अच्छाई दिखी होगी। या फिर ये भी तो होता है कि हर एक छोटे से छोटे इंसान को ऊपर आगे बढ़ाने की कोशिश करें। मोदी जी ये भी सोचा होगा कि भी जैसे पुराने आप क्या सोच रखे थे कि आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि कौन आएगा? हम यही सोच रहे थे कि मोदी जी करेंगे जो कुछ अच्छा करेंगे, और अचानक करेंगे और अच्छा करेंगे, हमने यही सोचा था, हमने यही सोचा था। तो इससे अत्याचारों पर जो ये हो रहे हैं, महिलाओं पे अत्याचार, इनसे कंट्रोल हो पाएगा क्या रहेगा? कोशिश तो यही कर रहे हैं ना, इसीलिए मोदी जी एक नए चेहरे सामने लाने का मतलब ये है कि पुराने तो जैसे कार्य करते आ रहे थे, शायद उसी सीरियल में चले, लेकिन एक नया आदमी, नई सोच हमारे बीच में आएगी तो अपना नई सोच काम करेगी, नई सोच काम करेगी तो हो सकता है बहुत अच्छा करेंगे, और हम लोग उनके सबके साथ हैं, तो हम सब मिलेंगे तो अच्छा ही होगा, हमारे सबके सपोर्ट में काम होगा तो अच्छा ही होगा। एक चीज बताएं, एक सवाल है मेरा, वसुंधरा जी को काफी साल का अनुभव है सरकार चलाने का, और भजन लाल जी को पहला अनुभव है, तो किस तरह से देखते हैं? सर, भजन लाल जी को भले ही मुख्यमंत्री पहली बार बनाया गया हो, लेकिन उनको राजनीति का बहुत अच्छा नॉलेज है। वो कभी ओपनली नहीं है, लेकिन अंडरग्राउंड उन्होंने पार्टी के लिए बहुत काम किया है, क्योंकि मोदी जी उनको जानते हैं, इसलिए उनको यहाँ पे मुख्यमंत्री बना करके भेजा है, और जो उन्होंने डिसीजन लिया है बहुत सोच समझ के लिया है सर। पार्टी चलाना और सरकार चलाना सर दोनों उनके लिए बहुत ईजी है, तो अब हम देखते हैं ना सर 5 साल में क्या करते हैं क्या नहीं करते, हम उनके साथ हैं। तो देखा आपने, इन महिलाओं का सबका यही कहना था कि मोदी जी ने जो डिसीजन लिया वो बहुत ही अच्छा लिया, सबको एक चौंकाने वाला नाम दिया। वीडियो जर्नलिस्ट मालचंद गोस्वामी के साथ गणेश यादव, थिंक 360 जयपुर।